केशव देव मौर्य की तुलना स्वामी प्रसाद मौर्य में अगर हम तुलना करके देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अनुभवी हैं और उनका सियासी कद भी बड़ा है। उन्होंने केशव देव मौर्य के बयान पर कोई जवाबी हमला तो नहीं किया, लेकिन आज उनका एक ट्वीट बहुत सुर्खियों में रहा। अब से कुछ घंटे पहले किए गए एक ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। यानी कुछ दिन पहले तक मोदी सरकार और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस जड़ की पहुंच खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर तक है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि उनका घर बागियों का हेडक्वार्टर है, यानी जिन्हें बीजेपी छोड़नी है वो अखिलेश से नहीं बल्कि सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क करें। क्या ये बागी हेडक्वार्टर बागियों का नहीं, क्रांतिकारियों का। वो सब क्रांतिकारी हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, जाति, अत्याचार, शोषण से निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरजमी पर कड़ी पटकनी देने के लिए। आखिरी सवाल आपसे बाबूजी, साथियों का आपसे मेरा। और अब हम आपको स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, मुकेश वर्मा और विनय शाक्य के इस्तीफे वाली चिट्ठी दिखाते हैं। इन सभी चिट्ठियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक ने दूसरे की नकल की हो। सभी चिट्ठियों का भावार्थ एक है, बीजेपी छोड़ने की वजह भी लगभग सेम है। और इन सारी चिट्ठियों को आप देखिए तो इनकी जो भाषा आप देखेंगे तो खास तौर से ये शब्द जिसमें लिखा है दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफे दे रहे हैं। ये लाइन लगभग आपको हर चिट्ठी में दिखाई देती है। तो कभी कभी जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो सवाल उठा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी चिट्ठियां एक ही कंप्यूटर से निकली हों, एक ही प्रिंटर से निकली हों। यहाँ तक भी सवाल उठ रहे हैं कि सारे इस्तीफे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की तर्ज पर हैं, तो क्या ये सारे इस्तीफे मौर्य के घर पर ही टाइप हुए हैं? ये कई तरीके की अटकलें और सवालों के बीच में ये भी एक अटकल ऐसी लगाई जा रही है। ये मौसम दल बदलुओं का है, जिसका दाव हिट उसे मौसम वैज्ञानिक का टाइटल मिल जाता है। जनता जानती है कि ज्यादातर नेता अपने और अपने परिवार वालों के लिए टिकट के लिए ही पाला बदलते हैं, सत्ता में बने रहने की उम्मीद में ही पाला वो बदलते हैं। लेकिन सवाल ये कि पार्टी बदलकर चुनाव लड़ना क्या नेताओं के लिए वाकई फायदेमंद होता है? अगर होता है तो कितना? इतिहास और आंकड़ों की नजर से इस सवाल का जवाब तलाशती इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आदर्श आचार संहिता भले ही लागू हो चुकी है, राजनीति का आदर्श लापता है। दल बदल का खेल पूरी रफ्तार से चल रहा है। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद हों, या कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में पहुंचे इमरान मसूद हों, या फिर बीजेपी का दामन छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, सबकी अंतरात्मा चुनाव करीब आने पर ही जागी। ये सच है कि हर पार्टी दूसरे दल से नेता को अपने खेमे में लाकर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश करती है, लेकिन सवाल यह है कि नेताओं के दल बदल से पार्टियों को कितना फायदा मिलता है। सवाल यह भी है कि दल बदलने का खुद नेताओं को कितना फायदा होता है। इस सवाल का जवाब छिपा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2021 यानी 7 वर्षों के दौरान कुल 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। दूसरे दलों से 61 सांसद और विधायक कांग्रेस में शामिल भी हुए। बीजेपी से भी 33 सांसद और विधायक दूसरी पार्टियों में चले गए। 173 सांसद और विधायक दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल भी हुए। बीएसपी से 20 सांसद और विधायक दूसरी पार्टियों में चले गए। तो 12 सांसद और विधायक ऐसे भी थे जो इन्हीं 7 सालों में बीएसपी में शामिल भी हुए। ये तो रहा पार्टियों का नफा नुकसान। अब बताते हैं पार्टी बदलकर चुनाव लड़ने वाले सांसदों और विधायकों का हाल। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2021 तक यानी 7 वर्षों के दौरान करीब 500 सांसद और विधायक पार्टियां बदलकर चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन इनमें से मात्र 50% को ही सफलता हाथ लगी, बाकी को हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब साफ है, नेताओं के आने जाने से पार्टियां तो अपनी मजबूती का संदेश गढ़ने में कामयाब रहती हैं,
लेकिन दल बदलने वाले नेताओं की कामयाबी का कांटा 50-50 पर ही अटका रहता है। फिर भी नेता वफादारियां बदलकर जोखिम उठाते हैं। असल में चुनाव वो शय है जिसमें हर पार्टी का हर नेता अपनी जीत की संभावनाएं तलाशता है और यही तलाश उसे दूसरे दलों तक पहुंचाती है। ये पहले भी होता रहा है, आगे भी जारी रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।